नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम में। आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूँ। अगर किसी ने अभी तक रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 13 नहीं देखे है तो वो पीछे जाके देख ले। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि ये चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसमें इसमें डेली रीजनिंग का मॉक टेस्ट और मैथ का मॉक टेस्ट और रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए उनको भी डेली इसमें कराया जाता है। इसलिए इसको जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, देखो जब भी कभी आपको ऐसी आकृति देखे, इसमें रो और कॉलम, इनको ऐसी पंक्ति बोलते हैं। और ये खड़ा खड़ा जो खंबे जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, कॉलम। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें, जब रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हों तो इसमें क्या करते हैं, सीधे इसमें काउंट कर लेते हैं बॉक्स को। 1 2 3 4 और सभी में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इनका। और स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बस इतनी शॉर्ट ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9 और 4 का 16। तो इन सभी को जोड़ो, 16 9 25 5 30। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है, देखो इसमें 1 1 2 3 4, देखो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी। अगर नहीं है तो कैसे करना है, देखते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। ये देखो 1 और 2, 1 2 3। अब देखो ये पंक्ति है, पंक्ति कितनी है, 1 और 2 और 3। और स्तंभ देख लेता हूँ खंबे की तरह, 1 2 3 4। अब देखो स्तंभ 4 है और पंक्ति 2 है। तो इनको कैसे करते हैं, जो लास्ट वाला बॉक्स होता है, जो लास्ट बॉक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, लास्ट वाले के साथ। और सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ पीछे से करना है, जो भी आ जाए। और फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के, फर्स्ट वाले का सेकंड। और ये रह गया है जो एक ये बॉक्स है, इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे इसको देख लो, 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 12 6 प्लस 2, 12 6 18 और 2 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, 20। ऐसे करना। अगर ऑप्शन, अगर रो एंड कॉलम नहीं है तो इसका लास्ट वाले के साथ और ये सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ और फर्स्ट वाले का सेकंड। इसका मतलब पीछे से करना है, यहाँ से भी पीछे से लेना है और यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ पीछे से चलना है और यहाँ से भी पीछे से चलना है, एक भी बॉक्स छोड़ना नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो इन चारों में सही संबंध दर्शाता है। देखो, यूरोप इटली और दिल्ली रोम। सबसे पहले मैं रोम को देखता हूँ। ये जो रोम है ये क्या है, ये इटली की कैपिटल है, यानी राजधानी किसकी, इटली की कैपिटल है। तो ये रोम के इटली के अंदर क्या आ जाएगा, रोम आ जाएगा। और ये इटली का, इटली ये क्या है, ये पूरा यूरोप का भाग है। यूरोप एक महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट इटली है। और ये इटली की राजधानी क्या है, रोम। अब ये दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली ये किसका, एशिया महाद्वीप का पार्ट है, एशिया महाद्वीप का। तो ये यूरोप महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप, इसलिए दिल्ली अलग हो जाएगी। अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा इसके अनुसार। अब पूछा जाए जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप। और पूछा जाए जीएस में पूछा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा पूछा जाए तो महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़के का परिचय कराते हुए रिया ने कहा, वह मेरे पिता का नाती है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो रिया लड़के से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ देख ले, ये होगी रिया और ये कोई हो गया ये बॉय। ठीक है दोस्तों, तो रिया क्या बोल रही है, मेरे पिताजी का हम लोग सम्मान करते हैं। पिताजी को कहाँ, फादर को रखना है ऊपर। ठीक है, अब अगली वो लाइन क्या कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका कोई भाई बहन तो है नहीं,
तो ये जो बॉय है तो इसी का लड़का होगा। अगर ये रिया की कहीं पे शादी हो गई होगी, उसका ये हस्बैंड, ठीक है, इसकी शादी हो गई। अब देखो कोई फादर है जो पिता है, अपनी बेटी के बेटे को भी नाती बोलता है, और अपने बेटे, अगर इसका कोई सन होता उसके बेटे को भी नाती बोलता है, और बेटी के बेटे को भी नाती बोलता है। तो ये इसका क्या हो गया, तो बेटे से, ये रिया बेटे से, ये देखो यहाँ ये रिया बेटे, जिसके साथ से लगा होता वहीं से देखते हैं, तो बेटे से यानी जो लड़का है उससे देख रहा है। तो लड़के से आप यहाँ से देखोगे, तो लड़के से देखोगे तो रिया ये क्या होगी, उसकी मम्मी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो रिया उसकी क्या होगी, उस लड़के की क्या है, माँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो इसको बीच वाले, क्योंकि इनमें रिलेशन 3 है, तो देखो ये बीच वाला क्या है, साधारण वर्ष है, और ये इसके पीछे वाला भी लीप वर्ष है और आगे वाला भी लीप वर्ष है। ठीक है, बीच वाला साधारण वर्ष है और इसके आगे वाला भी लीप वर्ष है, या फिर इसके पीछे वाला, या इसका दूसरा लॉजिक, ये बीच वाला कुछ भी बना रहा है लेकिन इसके पीछे भी लीप वर्ष आना चाहिए और आगे भी लीप वर्ष आना चाहिए। ठीक है, अब लीप वर्ष निकालते कैसे, जैसे 1988 है, तो इसमें 4 से जब आप भाग दोगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो ये लीप वर्ष, नहीं तो साधारण वर्ष। अगर शताब्दी ईयर हो या फिर सेंचुरी ईयर, जैसे 2000, ये 00 वाला 2400, ये इनको शताब्दी या फिर सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, 400 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 4 से, इसमें 400 से, अगर पूरा पूरा कटता है तो लीप ईयर, और नहीं कटता है तो साधारण ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, देखो 2012 के पहले भी लीप ईयर है और 2012 के बाद भी लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, और किसी में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो कोई भी अध्यापन यानी अध्ययन, टीचिंग किसका के, किसी भी विषय का क्या किया जाता है, अध्यापन यानी पढ़ाया जाता है, विषय को पढ़ा जाता है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 देखो, इसी प्रकार संदेश का क्या किया जाता है, संचार किया जाता है, क्योंकि दूर संचार जो अपन लोग करते हैं, जो किसी न किसी संचार का ही करते हैं। ये देखो खाना पकाना, खाना, इसमें कोई आपस संबंध नहीं हो। देखो ये मूर्ख और झूठ बोलना, इसमें भी कोई विरोधी, और ये लड़ना, इसमें कोई संबंध नहीं है आपस में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, देखते हैं अगला। सुलेखा बस स्टैंड से बाजार जो 8 किलोमीटर दक्षिण में, जो ये शब्द किसके लिए आया, ये बाजार के लिए। जो शब्द आता है ये आता है ये सेकंड पर्सन की, इसको मान लो फर्स्ट पर्सन, और ये बाजार आ गया सेकंड पर्सन के लिए। तो क्या सुलेखा क्या है, ये यहाँ बस स्टैंड है। क्या है, बस स्टैंड। बस स्टैंड से सुलेखा कहाँ चलती है, दक्षिण में, कितने, 8 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच जाती है, बाजार। ठीक है, तक जाती है। यहाँ से वह बाजार से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित रेलवे स्टेशन तक गई। बाजार है यहाँ से स्थित, कहीं ये रेलवे स्टेशन है, 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन तक गई। और इधर देख लो, तब वह बस स्टैंड से, कहाँ से, बस स्टैंड से 13 किलोमीटर पश्चिम, ये है बस स्टैंड, बस स्टैंड से 13 किलोमीटर पश्चिम में गई। ठीक है, यहाँ 13 किलो, बस स्टैंड से 13 किलोमीटर पश्चिम में कहाँ पहुँची, सिनेमा हॉल पहुँच जाती, सिनेमा हॉल। तो ये क्या हो गया, सिनेमा हॉल यहाँ आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, वह सिनेमा हॉल से 7 किलोमीटर उत्तर में स्थित अपने घर पहुंच जाती है। ये देखो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, और कितना, अपना घर आ गया, उसका होम आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रेलवे स्टेशन तथा घर के बीच की न्यूनतम दूरी, घर से ये दूरी निकालनी, घर से और रेलवे स्टेशन तक की। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसको एक समकोण त्रिभुज इससे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ ये 8 है, तो फिर ये भी 8 हो जाएगी, और ये पूरी कितनी है, 13, तो ये 5 है, तो कितनी बची, 8। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो, 8 7 15, ये कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गई, और ये नीचे वाली 8 है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, निकालोगे तो 15 8, तो ये कितनी हो जाएगी, 17। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऐसे निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले इनमें देखते हैं कौन कौन से फिगर। ये देखिए एक पंचभुज है और एक ये त्रिभुज है और ये फिगर। जिस आकृति में तीनों फिगर नज़र आए वही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तो पंचभुज ही नज़र नहीं आ रहा है लेकिन इसका, और ये बड़ी वाली आकृति नज़र नहीं आ रही, ये बीच वाली आकृति इसमें भी नहीं आ रही, और इसमें देखते हैं, ये तो देख लो ये पंचभुज हो गया और ये बड़ी वाली आकृति और ये त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन देखना कि इन 4 ऑप्शन में से किसको खोलें कि इस तरह की आकृति बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितने, 1 2 3 4 हैं डार्क सर्कल। अब 4 वाला ही तो लोगे, अगर मैं इसमें भी 4 हैं तो अगर इसमें लोगे तो इसमें ऐसी लाइन तो आएंगी नहीं, तो इसमें तो ऐसे ही आ जाएंगे। ऐसी लाइन तो मुझे चाहिए नहीं है, तो इसलिए इसको 4th को खोलते हैं। इसमें कितने डार्क हैं, 1 2 3 4, तो इसको खोलोगे तो ये ऐसी वर्टिकल ऐसी लाइन बन जाएंगी। अगर इसको खोलोगे तो अलग लाइन बनेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देख, जब भी कभी आपको इरेगुलर सीरीज दिखाई दे, इरेगुलर का मतलब जैसे 2 4 6 8, ये रेगुलर सीरीज हो गई। जैसे फिर जैसे आ जाओ 8 4 2, ये रेगुलर सीरीज हो गई। ये बढ़ते क्रम में, ये वाली बढ़ती है घटते क्रम में। अगर इरेगुलर मतलब 2 के बाद 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 10 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 1, मतलब इरेगुलर। इसमें ना तो बढ़ता क्रम ना घटता क्रम, कोई इसमें क्रम नज़र नहीं, अरेंजमेंट कोई नहीं, क्रम नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में छोड़ के 1 1 2 2 छोड़ के चेक करते हैं। जैसे ये 3 है, इसको हमने 2 छोड़ के चेक किया तो कितना हो गया, 3 से 10 हो गया, यहाँ 7 ऐड हुआ। अब देखो 5, ये 5 है, यहाँ से 12, तो यहाँ भी 7 ऐड हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ से देख लो, यहाँ से 12 से कितना 7 ऐड होगा, 12 और 7, 12 से यहाँ से होगा 10 से, देखो 10 से कितना ऐड होगा, 7 ऐड होगा, तो 10 और 7 17, और 12 से कितना ऐड होगा, 12 से भी 7 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब 35 का क्या है, 35 को 2 छोड़कर चेक करोगे 35, फिर यहाँ अगर एक और ऑप्शन होता तो यहाँ 35 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब सीरीज इरेगुलर हो तो 1 1 2 2 छोड़ के चेक करते हैं कितने का गैप हो रहा है, क्या रिलेशन बन रहा। तो इनमें हमने चेक किया तो 7 7 ऐड हो रहे थे, इसलिए हमने 7 7 ऐड करके यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ए का अर्थ जोड़, यानी ए का अर्थ प्लस और सी का अर्थ भाग और डी का अर्थ गुणा और बी का अर्थ कितना घटाना। ए का अर्थ यहाँ कितना दिया है, ए का अर्थ जोड़, यानी ए का प्लस दे दिया, सी का अर्थ दे दिया भाग, और फिर डी का अर्थ कितना दे दिया, फिर गुणा मल्टीप्लिकेशन, और बी का अर्थ क्या है, इसका मतलब घटाना माइनस। ठीक है, रखते यहाँ पर 17, सी का अर्थ यहाँ से कितना है डिवाइड, और डी का अर्थ यहाँ से कितना है मल्टीप्लिकेशन, और बी का अर्थ कितना है माइनस, और ए का अर्थ कितना है प्लस। जब भी कभी बोर्ड मास का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके पास मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन माइनस, यानी तो सबसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो सबसे पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करता हूँ। 72 डिवाइड का मतलब अपॉन। ठीक है दोस्तों, 9 8 72 इतना हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को, तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16 माइनस 6 प्लस 10, फिर एडिशन को 16 10 कितने हो जाएंगे 26, 16 10 26 माइनस 6, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी इस प्रकार के आपको दिए जाएं, दिए गए विकल्प में ऐसा उपयुक्त पद चुनिए जो प्रश्न में दिए गए पद की सदृश। सदृश का मतलब जो नियम इसमें दिया गया, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इस नियम का पालन कर रहा है। तब भी जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन देखें तो इससे पहले सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते 1 3 5 7, तो यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ भी +2 +2 का चल रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें +2 का चल रहा है रूल। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ये देखो ओ कितना हो गया 15, क्यू हो गया 17, और एस हो गया 19, और यू 21। ठीक है, तो 15 17 19 और 21। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं +2 +2 और +2।
ठीक है, तो इसमें तो ये नियम का पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी के आप चेक कर लेना, इनमें किसी में नियम लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEFG एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, और ए और सी एक विवाहित दंपत्ति हैं। ई सी का भाई है और डी ए की पुत्री है, और एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष हैं, पुरुष पूछा। तो अब एक एक लाइन पढ़ते हैं ऊपर से। एक साथ यात्रा कर रहे हैं, सी बी की माता नहीं, इधर से पढ़ते हैं। बी सी का पुत्र है, तो बी किसका पुत्र है, बी सी का। तो सी को जो फादर होते हैं उनकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो फादर को ऊपर बिठाओ। तो बी सी का पुत्र है, तो बी तो कन्फर्म हो गया, बी का जेंडर तो कन्फर्म हो गया कि ये एक मेल है। अब सी का पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगली लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन से कन्फर्म हो जाएगा। सी बी की माता नहीं है, मतलब जो सी है वो बी की माता नहीं है, तो पिता होगा। अगर माता नहीं तो पिता, जब उसका पुत्र है तो दो में से तो कोई एक होगा। और ए और सी विवाहित दंपत्ति, इन दोनों का आपस में क्या है, शादी होगी। विवाहित दंपत्ति हैं, दोनों एक जोड़ा है, तो जब सी मेल है तो ए क्या होगा, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि आप मेल मेल की तो शादी कराओगे नहीं, इसलिए ए तब मेल है तो ए फीमेल है तो सी मेल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। सी ई सी का भाई है, मतलब जो ई है, ई किसका भाई है, सी का भाई है, और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री होगी। डी क्या है, डी का जेंडर तो कन्फर्म हो गया, डी हो गई पुत्री। ठीक है दोस्तों, और एफ बी का भाई है, एफ किसका भाई हो गया, बी का भाई, तो एफ मेल हो गया। तो काउंट करो, 1 2 3 4, तो कितने यहाँ से कितने मेल मेंबर हो गए, तो यहाँ से मेल मेंबर हो गए 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन किसी कोड भाषा में जार्निस को क्या लिख दिया, इतना लिखा जाता है, तो जीनियस को क्या लिखा जाएगा। जब सेम लेटर से सेम लेटर का रिलेशन पूछे तो सबसे पहले इसको वर्टिकली यानी लिखते हैं, कैसे, GARINSH, तो इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, RGAINSHS। किसी देखो, अभी इनमें रिलेशन देखते हैं, पीछे से क्या हो रहा है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, क्रॉस, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस। ठीक है, यहाँ से तो ये 4 का तो रिलेशन पता चल गया। अब यहाँ से यहाँ देख लो कितना होगा, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। अब जो रिलेशन इसमें लगा है वही रिलेशन आगे वाले में लगाना, कुछ नहीं देखना, जो इसमें कलाकारी वही कलाकारी उसमें करनी है। तो इसमें जीनियस में वही कलाकारी कर देते हैं। क्या है, GENIOUS, जीनियस। अब देखो, इन 4 का तो पता है संबंध, इनका क्रॉस। ठीक है, ये जो 4 लेटर है इसका तो क्रॉस। अब इनका देखो, यहाँ से एन यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ और ई यहाँ, इनका ऐसा ऐसा संबंध, जो संबंध ऊपर वाले वही नीचे वाला। तो देखो NGOIST, तो ऑप्शन नंबर ए 4 इज राइट। ठीक है, तो देख, जब भी मैट्रिक के क्वेश्चन नज़र आए तो ये जो दिया जाता है इससे आपको कंफर्म करना होता है कि लॉजिक रो वाइज है या कॉलम वाइज। तो सबसे पहले एस को देखते हैं, एस का कितना दिया है, यहाँ एस का 0 3 दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एस देखते 0 से 3 तक चलते हैं, तो एस आ गया। तो इसका मतलब क्या, वो पहले आपने लिया ये रो यानी पंक्ति, उसके बाद स्तंभ। तो लॉजिक पता चल गया, पहले रो फिर पंक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए 3 देख लेते हैं, ये हमने सॉल्व किया है। तो 2 इससे पहले तो ये देखना है कि निकालना क्या है। सबसे पहले तो निकालना स्मार्ट का कोड, किसका, स्मार्ट का कोड पहचान करना। अगर ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही तो वही ऑप्शन सही है। जैसे सबसे पहले एस का चेक करते हैं, एस का कितना, यहाँ देखो 2 को चेक करते हैं, क्या एस आ रहा है, तो 2 को चेक किया, यहाँ से कितना आ रहा, एस आ रहा, सही है। अब 7 और 8 को
7 और 8 को चेक करते हैं क्या एम आ रहा है, तो देखो यहाँ से एस के बाद एम। अब ए को चेक करते हैं 1 और 2, तो यहाँ से देखो 1 और 2 ये आ रहा है, यहाँ से 1 और ऊपर से 2, हाँ ये भी सेटिस्फाई। अब देखो 9 और 5 को चेक करो क्या आ रहा है, 9 और 5 को चेक किया तो ये आ रहा है। अब टी और चेक करना है, 3 को चेक करो क्या टी आ रहा है, 3 को चेक किया तो टी आ रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये वैल्यू सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है दोस्तों, बिना ऑप्शन के इसे नहीं कर सकते। निम्नलिखित सारणी में सही नहीं है, समीकरण को सही करने हेतु कौन से चिन्ह परस्पर बदले जाएं। कौन से चिन्हों को परस्पर बदला जाए, देखो जब भी कभी ये डिवाइड के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन यानी भाग के साथ गुणा नजर आए तो इनको मतलब बदलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि होती नहीं, मतलब बहुत कम होती है, इसलिए आपको इनको नहीं चेंज करना। तो मैं दूसरा ऑप्शन देख लेता हूँ, फिर प्लस या फिर माइनस और प्लस को, जहाँ पर माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस हो माइनस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ कितना करना है, 55। अगर इसका सॉल्व करने के बाद 55 आ जाता है तो ऑप्शन 2 सही है। देखते हैं, अब जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या रखना है, प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या रखना है, 15 डिवाइड माइनस 15 के बाद 25, फिर माइनस 60 इंटू 3। सिर्फ 2 ही को बदलना है, प्लस और माइनस को। अब देखो भाग का मतलब डिवाइड अपॉन में आ जाता है, इंटू में 15 प्लस 25 माइनस 60 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ 10 लिख लो, ऊपर कितने 10 आ जाएंगे। अब 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 पना 75, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और अब डिवाइड के बाद से मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 105 इंटू 210 प्लस 25, और इसको कर लो 6 18, 180 आ जाएगा। अब 210 और 225, 210 में 25 जोड़ोगे 235 आ जाएगा, माइनस 180। तो यहाँ से कितना 55 आ जाएगा। तो प्रूफ हो रहा है, बराबर कितना था, 55 ही था, तो 55 बराबर 55 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में विषम इक्वल टू ऑड नंबर चुनना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा अलग रूल का फॉलो कर रहा है। 3 होंगे, 3 ये सेम रूल का पालन करेंगे, सेम रूल, और एक अलग होगा वो अलग रूल का पालन करेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर पहला एल, यहाँ एल एन पी आर, तो यहाँ देखो एल 12, ये 14, ये 16, ये 18, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हो रहा है, 2, यहाँ से इतना 2, यहाँ से कितना 2, तो ये 2 2 ऐड हो रहा है। यहाँ इसमें भी कर देते नंबरिंग, 8 10 12 14, यहाँ से देखो 2 2 2, सभी में 2 2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये एस कर लेता हूँ, एस 19 पे आता है, और यू 21 पर, और बी 22 पर, और एक्स 24 पर आता है। तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से 2 19 2 21, और यहाँ से प्लस 1, तो यही ऑड है। इन सभी में क्या हो रहा है कि प्लस 2 2 का रूल सभी में 2 2 ऐड हो रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, एक में एक ऐड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज डिफरेंट। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर देखना है या फिर जो नज़र आए। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कितना है 196, इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो कितना 14 आ जाएगा, 14 में से 1 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखता हूँ ये 289 कितना 17 का वर्गमूल, इसका कितना 17 माइनस 1 16, तो क्या हो रहा है, इसमें भी वर्गमूल निकाल के -1, इसमें भी वर्गमूल निकाल के -1, इसमें भी चेक कर लेता हूँ। ये 361 कितने का वर्गमूल है, ये हो गया 19 का, 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, मतलब वर्गमूल लेके -1 हो रहा है। ये देख लो, ये 484 22 का, इसका वर्गमूल 22 होगा, -1 तो क्या 21 आना चाहिए। तो ये देखो नियम के पालन नहीं कर रहा है, यहाँ 23 है, 23 है, तो इसका मतलब +1 है।
तो ये अलग नियम का पालन कर रहा है, इसमें विषम नंबर इसमें भी छांटना था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकृति को पूरा करना है। जब भी कभी आकृति पूरे करने की बात करें, मतलब आधी आकृति दी जाए, तो इनको बस आप मिला दो। जैसे ये है यहाँ भी, तो ये इसको इसके साथ मिला दो, इसके साथ मिला दो। ठीक है, इसके सामने जो कलाकारी वही, और इसमें क्रॉस कर दो, ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो, और ये दो लाइन ऐसे ऐसे कर दो। देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। और तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, और तो सभी में दिक्कत है, मतलब ये भी मिला लो। जो जो कलाकारी सामने वही वैसी करना है। तो ऑप्शन नंबर 2, देखो जो इस साइड का देखना, जैसे इस साइड हुआ वैसे ही आपको इस साइड करना है। तो ऑप्शन नंबर यही, ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी आपको डाइस का क्वेश्चन मिले, डाइस यानी पांसे का, ये देखो एक पांसे की 2 स्थितियां दी गई। क्या कह रहा है? एक पांसे की 2 स्थितियां दी गई, तो यदि 5 नीचे है तो ऊपर क्या होगा, यानी 5 का अपोजिट पूछा गया। तो जब भी स्थितियां दी जाएं 2, 4, 6, तो इसमें क्या देखते हैं? इनमें कॉमन देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। ये है कॉमन 2, तो कॉमन से फिर कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। कॉमन से कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसे घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले वाले का 2 कॉमन है, घड़ी की दिशा में चलोगे 4, तो 1, यहाँ से देखो 2 कॉमन है, तो यहाँ 6 और 3 जो ये होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 4 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 4, और 1 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 1। अब ये आई बात ये कॉमन नंबर की। कॉमन नंबर का अपोजिट क्या होगा? तो कॉमन नंबर का अपोजिट होता है हिडन नंबर। हिडन जो छुपा हुआ नंबर। कौन सा छुपा? तो देखो ये 2 का, इनमें कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा? 4, 1, 3, यहाँ से क्या 5 दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जो हिडन अंक होता है वही कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट, 2 5 का और 5 2 का। देखते हैं अगला। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्द में शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश का मतलब होता है जैसे A B C D, मतलब जो ए वाला पहले लेना, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला। जैसे अंग्रेजी वर्डमाला अरेंज की गई, आपको वैसे ही अरेंज करनी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें सभी में सी कॉमन है। तब कॉमन है तो कैसे पता चलेगा? अब देखो ओ इसमें भी कॉमन है, ओ इसमें भी कॉमन है, और एन इसमें भी कॉमन है, एन इसमें भी कॉमन है, इसमें बी सभी में कॉमन है, और बी यहाँ भी कॉमन है सभी में। अब देखते हैं यहाँ पर आई ई, और यहाँ पर ई और ए। तो सबसे पहले ए आएगा, तो ए वाला सबसे पहले ले लिया। ठीक है, इसके बाद फिर आई वाला नहीं, फिर ई वाला देखेंगे। आई से पहले ये आता है, अब ई वाला, ये 3 है, ई वाले 3 है, इनमें देख लो। यहाँ ई के बाद एन है, यहाँ ई के बाद आर है, यहाँ ई के बाद आर है। तो ई के बाद, जिसमें ई के बाद एन है, ये देखो ई के बाद यहाँ एन है, तो और इनमें आर है, तो एन पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर 3, बस 2 ही चेक करने, बाकी में तो है ही नहीं, पूरे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। सिरों को गिनने पर पता चला कि यार हेड कितने हैं? यहाँ से हेड अगर पूछे जाएँ तो हेड हो गए 80, और इसमें लेग्स यानी टांग पैर पूछे जाएँ तो कितने हैं? 200। ठीक है दोस्तों, इसकी निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे यहाँ देखो मोर के कितने पैर होते हैं? 2, और हिरण के कितने पैर होते हैं? यहाँ से हिरण देख लो, हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। तो अगर आपको पूछा क्या है मोर की संख्या, तो पैर ले लो अब हिरण की। अगर पूछा जाती है हिरण की संख्या, तो आप पैर किसके लेते? मोर की। तो इसमें मोर के पेट पूछे गए, तो आपको हिरण के पैर लेने हैं। ठीक है, देखो कितने हेड थे यहाँ पर, देखो कितने हेड टोटल? 80 सर थे। मतलब अब हमने मान लिया, इन दोनों को मान लिया कि दोनों के हमने 4-4 पैर मान लिए, मोर के भी और हिरण के भी। तो यहाँ से पैर कितने आ जाएंगे? कितने? तो 200, यानी 320 ये पैर आ गए। लेकिन अपन तुमके पास तो 200 है अपने पास, तो 120 ये ज़्यादा क्यों आए? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके मोर के भी तो 4 पैर माने, दोनों के 4 पैर माने हैं। ठीक है, मान लिया। तो इसलिए एक मोर के कितने पैर? 2 पैर अधिक मांगे हैं। तो 120 पैर कितने मोरों में बट जाएंगे? 2 से काट दो, 2 छंग 12, यानी 60 मोरों के ले लिए। तो मोरों की संख्या यहाँ से कितने आ गई फिर? 60। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप हिरण की भी निकाल सकते हो इसी कंसेप्ट से। देखते हैं अगला
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। मतलब वो ये जो आकृति दी गई है किस ऑप्शन में निहित है, तो मुझे इसमें तो नज़र नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 को मैं चेक करता हूँ। ये देखो, ये और ये, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन देखो, सभी मंत्री राजनीतिक हैं, सभी के सभी, जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं। जैसे मंत्री के साथ सभी लगा तो मंत्री को अंदर रख लो और बाकी राजनीतिक को ऊपर, राजनीतिक। और दूसरा, कुछ राजनीतिक सांसद हैं, कुछ राजनीतिक क्या हो गए, सांसद। अब देखो, मंत्री और सांसद में कोई रिलेशन पता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक और सांसद पता है, और मंत्री और सांसद में देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ मंत्रियों के सांसद होने की संभावना, अगर ये संभावना शब्द आ जाए तो कंक्लूजन को सही लेते हैं, क्योंकि अभी अपन लोगों ने ऐसे बनाया, हो सकता है कल को अपन तो फिगर ऐसा अपन लोग बना लो, तो कुछ मंत्रियों होने की संभावना है, तो ऐसे हो भी सकता है। अगर संभावना शब्द लगे तो ये तो निष्कर्ष को सही मानते हैं, संभावना शब्द लग जाए तो निष्कर्ष को सही मानते हैं। देखते हैं दूसरा, कुछ संसद राजनीतिक नहीं है, कुछ सांसद राजनीतिक नहीं है, कुछ ये सांसद हैं राजनीतिक नहीं। क्यों नहीं है, ये इतने सांसद राजनीतिक हैं, ये तो सरेआम गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो यहाँ से देखो, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो। ठीक है दोस्तों, यहीं पर मेरा प्रैक्टिस सेट खत्म, मॉक टेस्ट खत्म होता है। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू।